अस्साजी हिरण उद्यान में तपस्या कर रहे थे। एक दिन अपने ध्यान के बाद उन्होंने दूर से एक साधु को आते देखा। जैसे ही अजनबी करीब आया, उसने महसूस किया कि यह कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ था और उसने जल्दी से अपने 4 दोस्तों को बताया। भद्दिया ने कहा। सिद्धार्थ ने आधे रास्ते में ही रास्ता छोड़ दिया। उसने चावल खाया, दूध पिया और गांव के बच्चों के साथ घूमा। उसने वास्तव में हमें निराश किया। मेरा कहना है कि हमें उसका अभिवादन भी नहीं करना चाहिए। इसलिए 5 दोस्तों ने सिद्धार्थ से उद्यान के द्वार पर न मिलने का फैसला किया। उन्होंने यह भी तय किया कि अगर वह अकेले हिरण उद्यान में प्रवेश करता है तो वे खड़े होकर उसका अभिवादन नहीं करेंगे। लेकिन वास्तव में जो हुआ वह पूरी तरह से अलग था। जब सिद्धार्थ ने द्वार में प्रवेश किया तो 5 तपस्वी साथी उसके तेजोमय आचरण से इतने प्रभावित हुए कि वे सभी एक साथ खड़े हो गए। सिद्धार्थ को प्रकाश की आभा ने घेर लिया। उनके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम से एक दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति का पता चलता था। उनकी पैनी निगाह ने उन्हें तिरस्कृत करने के उनके इरादे को कमजोर कर दिया। कोंडन्ना उनके पास दौड़े और उनका भिक्षा पात्र ले लिया। महानामा ने पानी लाया ताकि सिद्धार्थ हाथ पैर धो सके। भद्दिया ने उसके बैठने के लिए एक स्टूल खींचा। वप्पा ने ताड़ के पत्तों का एक पंखा ढूंढा और उसे पंखा झलने लगा। अस्साजी एक तरफ खड़े हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। सिद्धार्थ के हाथ पैर धोने के बाद अस्साजी को लगा कि वे एक कटोरी में ठंडा पानी भरकर उन्हें दे सकते हैं। 5 दोस्त सिद्धार्थ के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए, जिन्होंने उनकी तरफ दया से देखा और कहा, मेरे भाइयों, मुझे रास्ता मिल गया है और मैं तुम्हें यह दिखाऊंगा। अस्साजी को सिद्धार्थ की बातों पर आधा विश्वास और आधा संदेह हुआ। शायद दूसरों को भी ऐसा ही लगा होगा, क्योंकि लंबे समय तक कोई भी नहीं बोला। फिर कोंडन्ना ने अचानक कहा, गौतम, तुमने बीच में ही रास्ता छोड़ दिया। तुमने चावल खाया, दूध पिया और गांव के बच्चों के साथ समय बिताया। तुम्हें मुक्ति का रास्ता कैसे मिल गया? सिद्धार्थ ने कोंडन्ना की आंखों में देखा और पूछा, मित्र कोंडन्ना, तुम मुझे बहुत समय से जानते हो। इतने समय में क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? कोंडन्ना ने स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। वास्तव में सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें कभी भी सत्य के अलावा कुछ भी बोलते नहीं सुना। बुद्ध ने कहा, तो कृपया सुनो मेरे मित्रों, मुझे महान मार्ग मिल गया है और मैं इसे तुम्हें दिखाऊंगा। तुम मेरी शिक्षा सुनने वाले पहले व्यक्ति होंगे। यह धर्म सोचने का परिणाम नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभव का फल है। अपनी पूरी जागरूकता के साथ शांति से सुनो। बुद्ध की आवाज इतनी आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई थी कि उनके 5 मित्रों ने अपने हाथ जोड़े और उनकी ओर देखा। कोंडन्ना ने उन सभी की ओर से कहा, कृपया मित्र गौतम, हम पर दया करो और हमें मार्ग सिखाओ। बुद्ध ने शांति से शुरू किया, मेरे भाइयों, 2 चरम सीमाएं हैं जिनसे मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को बचना चाहिए। एक है खुद को कामुक सुखों में डुबो देना और दूसरा है तपस्या करना, जो शरीर को उसकी जरूरतों से वंचित करता है। ये दोनों चरम सीमाएं विफलता की ओर ले जाती हैं। मैंने जो मार्ग खोजा है वह मध्यम मार्ग है, जो दोनों चरम सीमाओं से बचता है और व्यक्ति को समझ, मुक्ति और शांति की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। यह सही समझ, सही विचार, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही जागरूकता और सही एकाग्रता का आर्य अष्टांगिक मार्ग है। मैंने इस आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण किया है और समझ, मुक्ति और शांति का अनुभव किया है। भाइयों, मैं इस मार्ग को सही मार्ग क्यों कहता हूं? मैं इसे सही मार्ग इसलिए कहता हूं क्योंकि यह दुख से बचता या इनकार नहीं करता, बल्कि दुख से सीधे टकराव को उस पर विजय पाने का साधन बनाता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग जागरूकता में जीने का मार्ग है। जागरूकता इसका आधार है। जागरूकता का अभ्यास करके आप एकाग्रता विकसित कर सकते हैं, जो आपको समझ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। सही एकाग्रता के लिए धन्यवाद। आप सही जागरूकता, विचार, भाषण, कार्य, आजीविका और प्रयास का अनुभव करते हैं। जो समझ विकसित होती है वह आपको दुख के हर बंधन से मुक्त कर सकती है और सच्ची शांति और आनंद को जन्म दे सकती है। भाइयों, 4 सत्य हैं: दुख का अस्तित्व, दुख का कारण, दुख का निवारण और वह मार्ग जो दुख के निवारण की ओर ले जाता है। मैं इन्हें 4 आर्य सत्य कहता हूं। पहला, दुख का अस्तित्व है।
जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु दुख हैं। दुहक, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, बेचैनी, भय और निराशा दुख हैं। प्रियजनों से वियोग दुख है। जिनसे आप घृणा करते हैं उनके साथ जुड़ना दुख है। इच्छा, आसक्ति और 5 स्कंधों से चिपके रहना दुख है। भाइयों, दूसरा सत्य दुख का कारण है। अज्ञानता के कारण लोग जीवन के सत्य को नहीं देख पाते और वे इच्छा, क्रोध, ईर्ष्या, शोक, चिंता, भय और निराशा की लपटों में फंस जाते हैं। भाइयों, तीसरा सत्य दुख का निरोध है। जीवन के सत्य को समझने से हर दुख और पीड़ा का निरोध होता है और शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। भाइयों, चौथा सत्य वह मार्ग है जो दुख के निरोध की ओर ले जाता है। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग है जिसकी मैंने अभी व्याख्या की है। ध्यान से एकाग्रता और समझ की ओर जाता है जो आपको हर दर्द और दुख से मुक्ति दिलाता है और शांति और आनंद की ओर ले जाता है। मैं आपको इस प्राप्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन करूंगा। जब सिद्धार्थ 4 आर्य सत्यों की व्याख्या कर रहे थे, कौंडन्ना ने अचानक अपने हृदय में एक महान प्रकाश चमकता हुआ महसूस किया। वह उस मुक्ति का स्वाद ले सकता था जिसे वह इतने लंबे समय से खोज रहा था। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। बुद्ध ने उनकी ओर इशारा किया और चिल्लाए, कौंडन्ना, तुम्हें मिल गया, तुम्हें मिल गया। कौंडन्ना ने अपने हाथ जोड़े और बुद्ध के सामने झुक गए। गहन सम्मान के साथ उन्होंने कहा, आदरणीय गौतम, कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मुझे पता है कि आपके मार्गदर्शन में मैं महान जागृति प्राप्त करूंगा। अन्य 4 भिक्षुओं ने भी बुद्ध के चरणों में झुककर अपने हाथ जोड़े। उरुवेला गांव के बच्चों ने मुझे बुद्ध नाम दिया। आप भी चाहें तो मुझे इसी नाम से पुकार सकते हैं। कौंडन्ना ने पूछा, क्या बुद्ध का अर्थ जागृत व्यक्ति नहीं है? यह सही है और वे मेरे द्वारा खोजे गए मार्ग को जागृति का मार्ग कहते हैं। आप इस नाम के बारे में क्या सोचते हैं? जागृत व्यक्ति, जागृति का मार्ग। अद्भुत, अद्भुत। ये नाम सत्य हैं, फिर भी सरल हैं। हम आपको खुशी से बुद्ध कहेंगे और आपके द्वारा खोजे गए मार्ग को जागृति का मार्ग। जैसा कि आपने अभी कहा, प्रत्येक दिन को ध्यानपूर्वक जीना आध्यात्मिक अभ्यास का मूल आधार है। 5 भिक्षु गौतम को अपना गुरु मानने और उन्हें बुद्ध कहने के लिए एक मत थे। बुद्ध उन्हें देखकर मुस्कुराए। कृपया भाइयों, एक खुली और बुद्धिमान भावना के साथ अभ्यास करें और 3 महीने में आपको मुक्ति का फल प्राप्त होगा। बुद्ध अपने 5 मित्रों का मार्गदर्शन करने के लिए सिप्ताना में रहे। उनकी शिक्षा का पालन करते हुए उन्होंने तपस्या का अभ्यास छोड़ दिया। हर दिन 3 भिक्षु भोजन के लिए भीख मांगते थे और वापस आकर अन्य 3 के साथ प्रसाद बांटते थे। बुद्ध ने उन्हें व्यक्तिगत ध्यान दिया जिससे प्रत्येक भिक्षु तेजी से प्रगति कर सके। बुद्ध ने उन्हें सभी चीजों की अनित्यता और आत्म अहंकार प्रकृति के बारे में सिखाया। उन्होंने उन्हें 5 समुच्चयों को 5 निरंतर बहने वाली नदियों के रूप में देखना सिखाया, जिनमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे अलग या स्थायी कहा जा सके। 5 समुच्चय शरीर, भावनाएं, धारणाएं, मानसिक संरचनाएं और चेतना थे। अपने भीतर 5 समुच्चयों पर ध्यान लगाने से वे अपने और ब्रह्मांड में सभी के बीच अंतरंग और अद्भुत संबंध को देखने लगे। अपने परिश्रम की बदौलत वे सभी मार्ग को समझ गए। सबसे पहले जागृति प्राप्त करने वाले कौंडन्ना थे। उसके 2 महीने बाद वप्पा और भद्दिया थे। कुछ ही समय बाद महानामा और अस्साजी ने भी अर्हतत्व प्राप्त किया। बहुत खुशी में बुद्ध ने उनसे कहा, अब हमारे पास एक वास्तविक समुदाय है जिसे हम अपना संघ कहेंगे। संघ उन लोगों का समुदाय है जो सद्भाव और जागरूकता में रहते हैं। हमें जागृति के बीज लेकर उन्हें सभी जगहों पर बोना चाहिए। बुद्ध की यह प्रथा थी कि वे प्रत्येक सुबह जंगल के वृक्षों के बीच ध्यान करते हुए घूमते थे।